जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे रीजनिंग और आज टॉपिक शुरू करेंगे घड़ी। ठीक है, देखो भाई, घड़ी आप देख रहे हो ना, घड़ी आ वाली घड़ी चिकन 3 सुइया हो जाया करे, वाह काम में लेनी है न कि वाह वाली आजकल तो वह आएगी डिजिटल वाली है ना, वाह काम में नहीं लेनी है। इन घड़ी में बात करें, इन देखो इन घड़ी में 3 सुइया हो जाया करे, एक सुई करे वह घंटा बताया करे, घंटे वाली सुई क्या करे। ठीक है, और कौन सी सुई करे, एक हाँ 1 मिनट वाली सुई होती है और सेकंड वाली सुई होती है। देखो सेकंड वाली सुई के बारे में कोई ज़्यादा पूछे को नहीं यार, 2 सुई के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मिनट वाली और सेकंड वाली। ठीक है, तो इनमें देखो जी छोटी वाली है वह तो घंटे वाली सुई है, जैसे आ घंटे वाली सुई, आ कौन सी है, घंटे वाली सुई है, इधर है वो, और आ वाली है वो सेकंड वाली। ठीक है, इन घड़ी में टोटल कितना बजे करे, 12 बजे करे, टोटल कितना बजे करे 12। ठीक है, जैसे 8 बीचों बीच में हो जाकर 12, इन सामने हो जाकर 6। ठीक है, इधर वाला हो जाकर 3 और इधर वाला हो जाकर 9। कोई घड़िया में इतना लिखा हुआ है, कोई मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ है, फिर भी लोग टाइम देख लिया करे, है ना। बाकी बच्चों को 1 2 हो जाए और 4 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, है ना, वाला हो जाकर। अब देखो आपने इनमें घड़ी में 3 4 सवाल पूछे करे, 4 टाइप का सवाल पूछे करे, ज्यादा से ज्यादा 5 टाइप का, 5 फिक्स फॉर्मूला हो जाकर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सीधा फॉर्मूला याद रखना, बेसिक फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे आपने 2 तो पूछे करे कि भाई दोनों घड़ी सुयर बीच में कौन कितना डिग्री बनी, एक फॉर्मूला तो पूछे दोनों घड़ी सुयर बीच में कौन कितना डिग्री बनी, अट वालों कौन पूछ ले, या फिर ओ वालों कौन पूछ ले, दोनों में ये कौन पूछे। बिन पहला तो ये बेसिक देखा है इन घड़ी में, तो 3 4 चीज देखनी है कि भाई आटू जैसे कोई हुई स्टार्ट हुई, मान लो मिनट वाला हो और वो चलते 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 आटू लेर वापस आटा आएगो, तो टोटल कौन कितना डिग्री बनी हो कोई बताए। हाँ, पूरा एक गोलो 360 डिग्री कौन बनावे, कितना बनावे 360 डिग्री हो। तो अपन पतो करना कि भाई घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनावे और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनावे। ठीक है, जैसे अपन घंटे वाली सुई रो बात कर ला, भाई घंटे वाली सुई के बारे में बात कर ला। हाँ, घंटे वाली सुई, ठीक है। अब घंटे वाली सुई बात करें, तो घंटे वाली सुई, अब घंटे वाली सुई देखो आटू 1 घंटे महीने, 1 घंटे में देखो आटू 8 तक जाए घंटे वाली सुई 1 घंटे में। ठीक है, और टोटल पूरा चक्कर लगाओ घंटे वाली सुई कितना टाइम ले, 12 घंटा ले भाई। 1 घंटे में आटू 8 तक आई तो पूरा चक्कर लगाने कितना टाइम ले, 12 घंटा ले, यानी 12 घंटा में एक पूरा चक्कर काटे। मतलब कहीं हो गया 12 घंटे महीना है जो कितो कौन बनावे, 12 घंटे में 360 डिग्री कौन बनावे, कितो बनावे 360 डिग्री, कितने घंटे महीने 12 घंटे में। अपन निकालना 1 घंटे रो, 1 घंटे में निकलने वास्ते आप ही करो। हाँ भाई 1 घंटा निकलने वास्ते 12 महीने में 12 भाग दियो, 1 घंटा आएगा तो 360 में भी मन 12 भाग देना पड़ी, तो 360 12 भाग दो कितनी आ जाए भाई, 12 36 30 डिग्री कौन बन जाए, कितो बन जाए 30 डिग्री कौन बन जाए। तो पूछ ले घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री कौन बनावे 30 डिग्री। तो पर अपन 1 मिनट रो भी पता होना चाहिए, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितो बनावे, तो आप पता करो कि 1 घंटे में मिनट कितना वे 60 मिनट वे, यानी 60 मिनट, 60 मिनट रो मतलब 1 घंटा हो, और 1 घंटे में कौन कितनी बनाती 30 डिग्री रो, 1 घंटे में कितना बनावे 30 डिग्री, तो 60 मिनट में भी कितना बनाए 30 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट मतलब भी अगर 1 घंटा, तो अपन निकालना है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाए, तो 1 मिनट में 30/60 करना पड़ी, और 30/60 मतलब कहीं को 1/2, यानी आधो डिग्री। तो आपने घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कौन बनावे आधे डिग्री रो। ठीक है, तो आपने कहीं पूछ लिया करे कि घंटे वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाई, या 10 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाई, आपने क्यों सुना जाए कि घंटे वाली सुई 10 मिनट में कितने डिग्री कौन बनाएगी, तो 10 मिनट में 1 मिनट में कितना बनावे भाई आधी डिग्री रो, तो 10 मिनट में कितना बनाई 10 को गुणा करो, तो 10 ने कितना गुणा करो 1/2, तो कितना बनाए दे 5 डिग्री। तो कितना भी पूछे तो बना रहे ना आप, आपने पूछे 28 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाई 14, इन 28 ने 1/2 गुणा करना कितना आ जाए 14। तो आपने तो याद रखना कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनावे आधे डिग्री। अब आपने 30 मिनट रो पूछे, 50 मिनट रो पूछे, 60 मिनट रो पूछे, कितना पूछे बता दो नहीं। ठीक है, तो मेन बात है घंटे वाली सुई अपन घंटे वाली में निकाल दी, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360, 1 घंटे में 30, 60 मिनट में 30, और 1 मिनट में 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बना दी आधे डिग्री, याद रह जाए। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनावे आधे आधे डिग्री, कितना डिग्री आधे डिग्री। अब बात करें आप सुई वाली,
सेकंड सॉरी मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई रे बारे में बात करा। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई कहीं करी घड़ी है कटे, ये तो कुछ और ही निकल गया। आर्यन घड़ी हटा है, अब इसको हटाना है, हटेगी कैसे इनमें से? अच्छा, कंटिन्यू टू आउट है ना, आउट के लिए कंटिन्यू करें, ये ऐसे कह रहा है। इसको आउट करने के लिए क्या करें, यहां से बना लेते भाई घड़ी, बन गई ना, बस अपन तो घड़ी जो और कहीं करना है ना। अब देखो घड़ी मिल गई अपन को, 8 कितना बजे 12, 8 कितना बजे 3, 8 कितना बजे 6, और 3 के सामने 9, बस घड़ी का मेन पॉइंट हो जाकर दो सुई हो जाकर, वो घंटे वालों और वो मिनट वालों, कोई नहीं बना दिया ऐसे, या घड़ी बन गई। अब देखो, अब बात की नहीं करिए मिनट वाली सुई, बड़े वाली घड़ी, तो मिनट वाली सुई देखो, मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई 1 घंटे और महीने, जैसे मिनट वाली सुई है तो 1 घंटे में, जैसे 1 घंटे में उन टाइम कहीं हो जाएगा पूरा चक्कर काट दी, घंटे वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर काटे ना, 1 घंटों का भाई, जैसे 8 1 है, तो घंटे वाली सुई जैसे 8 तक आई, जित मिनट वाली सुई 8 तक पूरे तक आ जाए, यानी 1 घंटे में मिनट वाली सुई कहीं करे 360 डिग्री कोण बनावे, यानी मिनट वाली सुई कहीं करे 1 घंटे और महीने, हाँ 1 घंटे में 360 डिग्री कोण बनावे, 1 घंटे में कितना बनावे 360 डिग्री कोण बनावे। तो आप यूँ करो, आप निकाल दो इन्हों 60 मिनट में निकाल दो, 1 घंटे निकालो, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 1 घंटे मतलब क्या होगा 60 मिनट, और 60 मिनट में कितनी डिग्री बनाई 360 डिग्री, 60 मिनट बनाए 360 डिग्री। अपन निकाल लो 1 मिनट रो, 1 मिनट रो कितना हो जाए, 60 में 60 रो भाग दियो तो 8 कितना आएगा 1 मिनट, तो बुढ़ने भी अपन 60 रो भाग देना पड़ी, 60 रो भाग दो कितना कर जाए 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना बनाए 6 डिग्री, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनावे 6 डिग्री, सीधे याद रखना। आपने पूछ लिया कि मिनट वाली सुई 12 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो 12 मिनट में कितना बनाएगी 12 × 6 है ना, 72 डिग्री का हो जाएगा ना, ठीक है भाई, तो कितना डिग्री बनावे 6 डिग्री, तो आपने तो याद रखना मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनावे 6 डिग्री, और घंटे वाली आधा मिनट का आधे डिग्री का, ठीक है, दो चीजें होगी। अब देखो, अब आपने एक पूछी दो सुई बीच में कौन पूछी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई इतने टाइम में कितने डिग्री कौन बनाएगा, जैसे आपने पूछ ली भाई, ये जैसे मैं यहाँ पे सवाल लिख दूं, पहले टाइप का सवाल लिखूंगा ना, टाइप 1, आपने पूछ ली कि एक घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई वाली सुई 12 बजकर 30 मिनट पर 30 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आपने सवाल पूछ लिया 12-30 मत, ठीक है, पूछो कि 12-30 मत कितने डिग्री कोण बनाए। अब 12-30 मतलब जैसे देखो 8 घंटे वाली सुई 12 मात्र है, मतलब 12 माला घंटे वाली आप मान लो कि 12 मात्र है, घंटे वाली सुई कितना मात्र है 12 मात्र है, और 12-30 घंटे में भाई मिनट वाली सुई कटाई, मिनट वाली सुई हटाए 12-30 हुई, मिनट वाली सुई हटाए 12-30 हुई, पर एकदम 12 सीध में नहीं रहे, थोड़ी कटा जाए 8 हो जाए, बीचों बीच आ जाए, है ना, तो पूछे यार घड़ी दोनों सुई बीच में 8 कितना डिग्री कौन बनी, ओ वालो कौन, ठीक है, अब जरूर नहीं क्या ओ वालो कौन पूछे, ओ वालो कौन पूछे, दो वालो कौन पूछ ले, तो यह तो आप निकालो कि मतलब कितना टाइम हुआ हटाने में घड़ी में, ये सीधे सीधे देखो आप देखो 30 मिनट होगा, ठीक है, और बात कौन सी कर रही है घंटे और मिनट वाली, यानी घंटे वाली तो अट ही जाती और 8 मिनट वाली स्टार्ट हुई, तो आपने ध्यान रखा भाई मिनट वाली 1 मिनट में कितने बनावे 6 डिग्री बनावे, और समथिंग समथिंग 30 डिग्री होगा, मतलब 30 मिनट होगा, तो 30 मिनट में कितना बना ले 6 × 3 = 18 180,
पर 180 नहीं बने, थोड़ी वालों और ने दिख जाए, घंटों वालों कहीं भाई अड़ने थोड़ी डिगी कितो डिगी हो लगभग और लगभग डिगी आप रहे 2.5 मिनट तक, कोई 5 मिनट वो पूरा हुए अटवार तक 5 मिनट हुए तो बीच बीच आए 2.5 मिनट हुई, और 2.5 मिनट में आप मिनट वाले कितो बनावे 2.5 मिनट मतलब 5/2, 5/2 कितने हो जाए 3, 5 3 15, यानी 15 मिनट और ना जाए तो 15 कम करना पड़ी तो कितना हो जाए 165 डिग्री, समथिंग 165 डिग्री या पूरा पूरा 165 डिग्री बना सके। यूँ आप निकालो नहीं, हम निकालो दिक्कत हुई कई बार मिस्टेक हो जाए की हो जाए, तो इन वास्ते आपने सीधो फॉर्मूला रखना है कि दो सुइयों के बीच में कौन, दो सुइयों के बीच में कौन निकालने का फॉर्मूला है, दो सुइयों के बीच कौन, या मिनट व घंटे वाली सुई के बीच का कौन, मिनट व घंटे वाली सुई के बीच का कौन, सुई के बीच का कौन, इनमें आपने एक फॉर्मूला बताया तो वो याद रख लो, दिन बाद में सब सवाल हो जाए आप, और फॉर्मूला कहीं भेजाई 60 इंटू बजे, 60 इंटू बजे या 60 इंटू घंटे, 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट, ठीक है, और बट्टे में 2, 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट बट्टे 2। अब इन फॉर्मूले मान रखो और आप उत्तर निकालो। देखो 60 इंटू घंटे, 60 इंटू घंटे, घंटे कितना हो रही है 12 घंटे की बात करिए, 12 बजकर मतलब 12 घंटे, 12 बजकर बात कर रही है माइनस 11, 11 इंटू मिनट, मिनट कितनी हो रही है 30 मिनट की बात हो रही है 30, और बट्टे में क्या आएगा 2, 12 में गुणा कर दो भाई, 12 छक्के 72, ठीक है 720 माइनस 11 इंटू 3 कितना होगा 11 33, 330, और बट्टे में कितना आई 2, कटो भाई, जीरो में जीरो गए जीरो, 12 में 3 गया कितना भाई 9 3 12 9, और 6 में 3 गया 3, और बट्टे में कितना है 2, भाग दो 2, देखो 2 एकम 2, लाल कितना बचेगा 19 6 18, और 5 दूनी 10 कितना आएगा 165 डिग्री आएगा, और अपन निकाले कितना उधर 165 डिग्री आएगा। तो भी में दिक्कत होती है, इनमें सीधो मान रखकर निकालना है, सीधा आ जाए 165 डिग्री है ना। तो फॉर्मूला आपको याद रखो, कट गए फॉर्मूला और योट है, फॉर्मूला गम दी मत, गम दियो तो मिस्टेक हो जाएगा। ओ देखो दिस इज ए फॉर्मूला, कहीं है दिस इज ए फॉर्मूला, वो सूत्र याद रखो 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट बटा 2, है ना, याद रह जाए। तो फिर मैं एक दो सवाल लूँ, आप निकालो उनका उत्तर निकालो, एक दो सवाल लिखूँ मैं, देखो सवाल लिखो, उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, इनमें वही बात है जो मैंने बताई है, ये फॉर्मूला है। किसी घड़ी में 5-10 हो रहे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है, चलो इसका उत्तर निकालो। मैं बताऊं एक सवाल, आपने फॉर्मूला बताया तो फिर आप सवाल निकल ट्राई करो, सवाल कौन ट्राई करो। देखो 60 कौन सा चलेगा, ये चल जाएगा, दिख रहा भाई ये रेड वाला, या फिर ब्लैक चलेगा, ये चल जाएगा, देखो हाँ नहीं दिखेगा, कौन सा दिखेगा भाई, मजाक नहीं, हाँ चलो ब्लैक दिख रहा है बराबर। अब आवाज नहीं, फॉर्मूला लिखो 60 इंटू बजे, फॉर्मूला क्या था 60 इंटू बजे या 60 इंटू घंटे, ठीक है, माइनस 11 इंटू मिनट बट्टे 2, दो सुइयों के बीच में कोण निकालने का फॉर्मूला है 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू 2, 11 इंटू मिनट बटे 2, 55 डिग्री आ रहा है, 55 डिग्री अपना इसमें ऑप्शन है 55 डिग्री। और किसी को उत्तर आ रहा है इनके अलावा, 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट, नहीं आया क्या, नहीं रखिए नहीं फॉर्मूले में उत्तर मान, चलो एक बार मैं करूं, कितना आया 55 डिग्री आया, ठीक है। अब देखो 145 आया आप रहे 55, और देखो सुनील 55 आएगा, ठीक है 55 ओके। देखो अपन देखते हैं, देखो भाई 60 इंटू घंटे, 60 इंटू घंटे कितने बच गए भाई
5 बजे है ना, 5 माइनस 11 इंटू मिनट, मिनट कितना है 10 और बट्टे में 2। देखो 60 से गुणा करो इसको, 6 इंटू 5 30 यानी 300 माइनस 11 इंटू 10 110 और बट्टे में कितना है 2। यहाँ पे भाई 110 है, यहाँ पे कितना है 110। अब 300 में से 110 गया, कितना बच गया 190, 190 बटा 2 भाग 2 कितनी बार जाएगा भाई 9 दूनी 18, पीछे बच गए 10, 5 इंटू 2 10, 55 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 डिग्री। आगे होगा सबके। हाँ अब मेरी बात सुनो, कई बार आप 55 डिग्री निकालो, मान लो तो 55 डिग्री निकल जाओ और आप उत्तर में 55 डिग्री है ही नहीं, तो आप कहीं करो, यदि आपने नहीं हुआ तो आपने 360 में घटाना है, कहीं करना 360, क्योंकि दो कौन बढ़िया करे नहीं, जैसे आगड़ी है, ठीक है आगड़ी है आ वाली, ठीक है। और इनमें देखो दो कौन बना दिए मैं, जैसे एक घड़ी हुई हूँ मैं, अब वो कौन अपने कितनी आ रही हो, मान लो 110 डिग्री आ रही है या 120 डिग्री आ रही है, 120 डिग्री, और आपने वो कौन पूछी, कौन कौन तो आने भी बड़े, तो वो कौन पूछ ली, तो टोटल वगैरह 360, 360 में आपको घटाओ उतला वो बच जाए, ठीक है। कभी उत्तर नहीं मिले, आप उत्तर निकालो, उत्तर नहीं मिला नहीं करना है, 360 रुपये घटाना है, ठीक है, याद रखना 360 रुपये घटाना है। चलो आगे कोई सवाल है इन टाइप का, नहीं है ना, चलो यहाँ पे एक दो सवाल लेता हूँ मैं, ले देखो किसी घड़ी में किसी घड़ी में किसी घड़ी में 8 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं, किसी घड़ी में 8 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं, तो उस उस घड़ी तो उस घड़ी किसी घड़ी में 8 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं, तो उस घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए, बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए, दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। भाई घड़ी में ज्यादातर सवाल पूछे, इन सवाल की संभावना है सब ज्यादा सवाल वही पूछे करे, दोनों घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। 20 डिग्री आप पर भी आई को, बहुत बढ़िया। और आप लोग निकाले भी नहीं, हाँ एक तो कंटिन्यू रखो भैया ना, छुट्टी मत करो, छुट्टी करो तो फिर आपका वो मौसम बिगड़ जाए करे। कंटिन्यू टूट जावे ना, कंटिन्यू रहना जरूरी है। उतर आ गए सब रे, हाँ दीपिका थाराटे उतराया 20 डिग्री, ठीक है। इधर ध्यान दो, किसी घड़ी में 8 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं, तो उस घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करो। कोण ज्ञात करना फॉर्मूला कहीं बताए भाई मैं आपने, फॉर्मूला हो 60 इंटू मिनट, 60 इंटू मिनट, 60 इंटू घंटा, 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट बट्टे 2। देखो इन्हें फॉर्मूला अलग अलग है, पर आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इन्हें फॉर्मूला अलग अलग है, पर आपने याद रखना है। देखो 60 इंटू घंटे, तो 60 का 60, घंटे कितने की बात कर रहा है 8 की, 8 बजकर 11 इंटू मिनट, मिनट कितना हो रहा है 40, 40 और बट्टे में क्या लिखोगे 2। देखो मैं आपने एक बार और एक चीज बता दूं, कई बार आप कहीं करो जिन टाइम इनमें घटाओ उन टाइम उत्तर माइनस में आए, तो माइनस अपन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कई बार संख्या माइनस में आवेला, माइनस में अपन नहीं लेना है, अपन लेना है जो अंतर कितो है बट हम 2 और भाग देना, ठीक है। यूं नहीं आप माइनस में उतरावे ना, आप घबराए तो माइनस में क्या कराएगा, अपन गलत हो जाएगा, नहीं माइनस में जो आओ तो अपन सिर्फ अंतर मतलब है। हाँ क्यों नहीं माइनस आ जाता, आप नहीं करना, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अपन सिर्फ अंतर लेना है। तो गुणा करो 8 इंटू 6 कितना होगा 480 माइनस या कितना हो जाए 440, 11 चौक 440 और बट्टे में कितना आएगा 2। अब 480 में 440 किया कितना बचेगा 40, और 40 बट्टे 2 कितना हो जाएगा भाई 20 डिग्री। तो इसका उत्तर कितना आ गया 20 डिग्री, हो जाएगा ना। 20 डिग्री, 20 डिग्री हो जाएगा ना, 20 डिग्री, 20 डिग्री हो जाएगा ना। 20 डिग्री हो जाएगा ना, 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 20 डिग्री हो जाएगा ना
चलो एक सवाल और लो, है ना। क्वेश्चन लिखो आप मेरे साथ साथ, लिखो। किसी घड़ी में किसी घड़ी में किसी घड़ी में भाई इनका उत्तर आ गया सभी का। कितने डिग्री आया? 185 डिग्री, पक्का? ठीक है, तो निकाला उत्तर। सूत्र भी याद हुआ आपने? कौन निकालना सूत्र का? यूं 60 इंटू बजे, जितना कितना भी बजे, ठीक है, माइनस 60 इंटू घंटे लिख दो या बजे लिख दो, ठीक है। 11 इंटू मिनट, बजे या घंटे एक ही बात है, बट्टे में 2, सूत्र वही है वो, और बजे लिख दियो और मिनट लिख दियो, सूत्र वो सेम ही है पहले वाला, कोई चेंज नहीं करियो। 60 और 60 कितना बजिया भाई? 3 बजिया है, माइनस 11 इंटू मिनट, मिनट कितना होगा? 50, और बट्टे में 2, गुणा करो। 6 इंटू 3 कितना होगा? 18, 180, माइनस 11 इंटू 5, 11 5 55, 550, और बट्टे में 2। अब की बार माइनस में आएगा ना, और अपन माइनस कोई मतलब नहीं, अपन के मतलब है अंतर हूँ, अंतर निकालो भाई। देखो जीरो में जीरो गए, जीरो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। 5 में 8 जाओगे, एक उधार लियो, 15, 15 में 8 गया 7, 8 बच गया 4, 4 में 1 गए 3, 370 बट्टे 2, 370 में 2 और भाग दे दो, कितना आई? देखो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 185 डिग्री। सब रोई आयो ने, ऑप्शन में 185 मिल जाओ, ठीक है, नहीं 360 में घटाना लिख देना है। सब रोई आयो ना, बहुत बढ़िया। कर ले बड़ा सवाल, पक्का? तो फिर एक सवाल और ले लो तो, ठीक है, एकदम कन्फर्म हो जा, सब आ जाओ उत्तर, आप साथ साथ में निकलो। किसी घड़ी में किसी घड़ी में 10 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं, तो उस घड़ी में उस घड़ी में उस घड़ी में उस घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। किसी घड़ी में 10 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं, तो उस घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। कितना आ रहा? 80 डिग्री। 80 डिग्री, और आप लोग 80 डिग्री। लास्ट सुनील, सब क्या आ रहा है ना? ठीक है, एक नंबर पक्का हो रहा है ना। इधर देखो तो फिर कोण निकालने का फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? कोण बराबर क्या हो जाएगा? 60 इंटू घंटे माइनस 11 इंटू मिनट, और बट्टे में 2, ठीक है। आगे देखो, 60 के 60, घंटे कितने हो रहे हैं? 10, माइनस 11 इंटू मिनट, मिनट कितनी हो रही है? 40, और बट्टे में 2, ठीक है। 6 इंटू 10 कितने हो गए? 600, माइनस 11 इंटू 4 कितना हो गए? 444, और बट्टे में 2, कितने बच गए भाई? 160 बचेगा ना। हाँ, 160 बट्टे 2, और 160 बट्टे 2 कितना होता है? 80 डिग्री। सब कैसे डिग्री है ना, बहुत बढ़िया। तो घड़ी कोई बनाने की जरूरत नहीं, अपन का ही लगाना, सीधे सूत्र लगाना है और उत्तर निकालना है, ठीक है। फिर आगे देखो, मिरर इमेज निकालने के लिए टाइम को 1160 में से घटाना होता है। फॉर्मूला 1160 में से घटाना होता है, 1160 या फिर 2360, दोनों याद रखना ना, 1160 या 2360। कई बार 12 बड़ा आ जाए, जैसे 12:10 आ जाए भाई, 12 बजे 10 मिनट हुआ करे, तो फिर 1160 12:10 की घटाओ। कोई कहता है किसी घड़ी में 12:30 हो रही है या 12:30 हो रहा है, तो उस घड़ी का वो मिरर इमेज याद करो, क्या ना मतलब है। तो कितना होगा? तो 2360 में घटाना है ना। हाँ, सब घटाओ, पर फिर बाद में कहीं उतरा वापस 12 घटाना पड़ी, क्यों याद रखना। कई बार उतर ज्यादा आ जाए 12, ठीक है, 14 आ जाए, 14 20 14 30, तो 12 वापस घटाना पड़ी, ठीक है। नहीं तो 12 छोटा वह तो घटाना 1160 में, और 12 बड़ा वह तो
ये 60 देखो मेन 12 बज रही है, 11:60 मतलब कहीं है 12, तो 11 बजे 60 मिनट कहीं हो 12, और 23:60 मतलब कहीं हो 24। अब जी भाई रेलवे घड़ी में अगर मैं 24 बजे करे, और छोटी वाली अपन से घड़ी काम लेकर मैं कितनी बजे करे 12 बजे करे, सेम ही है ना, बड़ी वाली घड़ी वहां से 23:60 कर दियो और इन वहां से 12:60 कर दियो। तो ये दो सीधा फॉर्मूला है। अब आपने देखना जैसे भैया घड़ी है, इन घड़ी में टाइम कहीं हो रही है फिक्स 10 बज रही है, ठीक है, और इन कहीं बज रही है 2 बज रही है ना भैया, यूं है तो आप इन मिरर में देखो उन टाइम कहीं यूं देख, जैसे आर ने यूं देखे ना, जैसे ओ कान है तो अपन देख आर ने देगी उल्टो देगी, ओ वाला आर ने देगी आ वाला आर ने देगी ना, नाक तो एक ही अटे देगी, ठीक है। कई बार जैसे आप आटे में खड़ो क्योंकि कर देख लीजिए, तो कांच में देखो उन टाइम इन साइड देगी उल्टो, है ना, इन साइड में देगी, तो इनमें कहीं क्या करें उल्टा देगा, जैसे आर ने है तो आप कांच में देखे तो आर देख ली, मतलब क्या ना कांच में देखनी है घड़ी, मेरे में तो मतलब क्या करे कांच में देखनी, और दो हो जा करे। कई बार आपने सवाल पूछ के एक घड़ी में इतना मिनट हो रहा है ना, 10 बजन 15 मिनट हो रहा है, और बिन घड़ी में कांच में देखो तो कितना मिनट हुई, कहीं टाइम हुई है ना, एक घड़ी में 10 15 मिनट हुई कांच में। और कई बार आपने उल्टो पूछ ली कि मैंने एक मिरर में किसी घड़ी को देखा, उसमें इतना मतलब इतना टाइम हो रहा है, जैसे मान लो 10 बजन 15 मिनट हो रहा है, तो वास्तविक टाइम ज्ञात कीजिए, घड़ी में नहीं तो है तो वास्तविक कहीं गई, तो आपने वास्तविक देन घड़ी रू पूछ ले तो ये वो फॉर्मूला है, और घड़ी रू देन वास्तविक पूछ ले तो ये वो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना, 11:60 में घटाना है, ठीक है। तो जैसे अपने एक सवाल लेते हैं, इधर देखो सवाल ले लेते हैं, किसी घड़ी में किसी घड़ी में किसी घड़ी में 8:40 नहीं दिख रहा है ना, लिखो किसी घड़ी में, अब दिख रहा है भाई, किसी घड़ी में 8:40, किसी घड़ी में 8:40 समय हो रहा है, समय हो रहा है, यदि यदि उस घड़ी को यदि उस घड़ी को कांच में देखा जाए तो वह घड़ी कितना समय बताएगी, कितना समय बताएगी, तो वह घड़ी कितना समय बताएगी, बताओ कितना समय बताए, 3:20 बताए ना भाई, 8:40 समय है, अपन निकाल लो कि मैं 11:60 में, 11:60 में कितना घटाना है, 11:60 में घटाना हमेशा, ठीक है, 11:60 में घटाना है, कितना घटाना है 8:40, तो 8:40 कर दो, तो घटाओ। अब देखो मैं आपने एक चीज बता दूं, वैसे आप 60 वहां 60 और सब छोटा ही घटी, पर जैसे 60 कोई बड़ी संख्या आता है, जैसे 8 आ जाता, मान लो 70 आ जाता, 60 और 70 घटाना नहीं घटता, तो आप क्या करता, आटू एक उधार लेता, आटू लेता तो एक उधार बना, उधार आता कितना आप ध्यान है 60 उधार आता, क्योंकि अपन 1 घंटा उधार लेता, और 1 घंटे मिनट कितना है 60, 8 का ही है मिनटा है, समझ आ रही, तो मिनटा में आता, ठीक है। हाँ वो तो जोड़ दो, अब देखो 60 में देखो 40 गया, कितना बचेगा 20, ओके, और 8 11 11 मार के कितना बचेगा 3, तो बात 3:20 रो टाइम बताए, कितना बचा है 3:20 रो, ठीक है। जैसे सेम देख लो 8 फिक्स 2 बजुड़ी है, कितनी बजुड़ी है 2, तो आप घड़ी में मैंने कितना बताई, फिक्स 2 बजुड़ी है, तो आप कितना घटाओ 11:60 में घटाओ नहीं, तो 11:60 में कितना घटा दिया 2 घटा दिया, तो लाल कितना बचेगा देखो 0 और 6, और 8 गया 11 में 2 गया, कितना बचेगा 9, 9:60, 9:60 मतलब कहीं अगर 10, 9:60 मतलब कहीं है 10, 10 बचाए, तो इन घड़ी से शबर उतरा या 3:20, 3:20 समझ में आएगा कि नहीं आया, तो 11:60 में घटाना है, कितना में घटाना है 11:60 में, आपने मिरर इमेज पूछे है तो कितना में घटाना है 11:60 में, सीधा याद रखो। देखते हैं आगे कोई सवाल है इस टाइप का, किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, यदि इस दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, चलो निकालो इसका क्या आएगा है? हाँ इसका उत्तर निकालो, प्रतिबिंब समय ज्ञात करो क्या आएगा, 8:50, ये कलर कैसा है दिख रहा भाई, हाँ ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा कलर, ठीक है, इधर ध्यान दो, 8:50 आ गए सबके, सभी के पीछे आप रहे, सुनील आप लोग आ रहे, ठीक है,
देखो अपन कितना में घटाना है, 11:60 में घटाना है, कितना में 11:60 में, कितना घटाना है 3:10, 3:10 घटाना है। तो घटाओ, 60 में से 10 गया, कितना बच गया 50, और 11 में से 3 गए 8 और 3 11, तो कितना आ गया 8:50 आ गया। ठीक है, जैसे आपने मैं एक सवाल पूछ लूं, देखो हाँ, किसी घड़ी में, हाँ किसी घड़ी में 12:40 हो रहा है, 12:40 हो रहा है, तो हाँ दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात कीजिए। अब इनमें कौन सा फॉर्मूला काम लेगो भाई, 23:60 वाला लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 11:60 से बड़ा है 12:40, तो कौन सा लेंगे 23:60 वाला। तो 23:60 में से अपन को घटाना है, 23:60 में से कितना घटाओगे, कितना घटाओगे 12:40, घटा लो फिर, 60 में से 40 गया 20, और 23 में से 12 गया 11, तो 11:20 आ जाएगा। आ गया ना सभी के, पीछे आप लोग 11:60 में से कैसे घटाए भाई 12:40, अब तू ही घटा, अब क्यों घटाए, मजा कर रहे हो, घटाई सर। अब आ गए भाई वाटर इमेज, अब कौन सा आ गया वाटर इमेज, जल दर्पण, सॉरी जल प्रतिबिंब, क्या आ गया जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज का मतलब होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, जल में देखना अपना प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ इनका सूत्र अलग होगा, जल प्रतिबिंब दो ही है भाई, एक ही है दर्पण प्रतिबिंब और एक दूसरा जल प्रतिबिंब। हाँ पहले वाला 3, और इन अलावा 3 और है, ठीक है 3 या 4, हाँ इसके अलावा 4 और है, 3 तो ये पढ़ लिए, 4 और है, 7 फॉर्मूला याद रखना है। अब 17 90 कोई फॉर्मूला है, 17 कोई ये नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं, इनको छोड़ो, 18 30 का मतलब नहीं है, 17 90 का याद रखो, 18 30 है नहीं यहाँ पे, शायद 8 30 है। अब देखो जल दर्पण में कहीं अगर जैसे मैं पानी रखने जाने खड़े हो जाऊं, ठीक है, तो पानी में क्या कर दिए उल्टो दिएगा ना, मुंडो नीचे और पग ऊपर, जैसे कोई पेड़ देखा कने, तो पेड़ ऊपर, ऊपर वाली टोकी नीचे और नीचे वाले जड़ है ऊपर दिखे, ऊपर दिखे ना। तो दर्पण में तो कहीं अगर बाएं दाएं अगर उल्टो हो जाएगा, दर्पण में तो कहीं बाएं वाला दाएं हो जाए, दाएं हो जाए, और जल प्रति में कहीं हो जाए ऊपर वालों नीचे और नीचे वालों ऊपर, है ना, ऊपर नीचे हो जाए, उल्टो हो जाए। जैसे 12 8 है, तो जल दर्पण में कर दो कि वो कहीं सेम बनाया ना, 6 का 6 6 8 दिखा दिया, 12 6 कट होगा, 12 8 ही है, 12 8 ही है, जबकि 12 8 उल्टा देखना होता, 8 उल्टी घड़ी देखनी होती, ठीक है। हाँ टाइम 8 हजियों में देना होता बिन वाला, कोई बंदे मैं हमें मैं कह बात कहीं होगी अपन उल्टा दिए क्या करे ना, दर्पण पृथ्वी में दाएं बाएं चेंज हुआ करे, और इनमें उल्टा ऊपर नीचे चेंज हुआ करे, ठीक है। और अपन एक फॉर्मूला याद रखना, कुछ भी टाइम दे अभी मुझे घटाना है 17 90 में घटाना है। यदि आपने जल दर्पण पूछ लगी घटाना है 17 90 में आप उतरा जाए, ठीक है 17 90 में ही घटाना है। अब देखो आटा आपने टाइम दियो है, कितना दियो, कोई सवाल नहीं दियो है ना, आगे देखते हैं कोई सवाल दियो नहीं, पहले कोई सवाल ले ला। किसी घड़ी में, किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 8:30 का समय हो रहा है, 8:30 का समय हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में वह घड़ी, वह घड़ी कितना समय बताएगी, कितना समय बताएगी, वह घड़ी कितना समय बताएगी। किसी घड़ी में 8:30 का समय हो रहा है,
तो जल प्रतिबिंब में वह घड़ी कितना समय बचाएगी, उस घड़ी को पानी में देखें तो कितना समय बचाएगी। ठीक है, इन दोनों में वही चीज ध्यान रखना, आपने जल प्रतिबिंब देन पूछ ले वास्तविक समय तो भी वही है 1790 वाला फॉर्मूला, और वास्तविक समय देन जल प्रतिबिंब पूछ ले तो भी फॉर्मूला वही है, दोनों में वही याद रखना ना। तो कितना में घटाना है, 1790 में घटाना है, 1790 में, और कितना घटाना है, 830 घटाना है। अब 90 में 30 क्या कितना बचेगा भाई, 60 बचेगा। ओके, और 8 में क्या 17 कितना बचेगा, 9 होगा ना, तो 9 60, अब 9 9 60 9 60 मतलब कहीं अगर 10 तो फिक्स 10 बचाए, कितना बताई, फिक्स 10 बताए, समझ आई भाई। 9 60 9 60 मतलब कहीं 9 बजे 60 मिनट मतलब 10 होगा नहीं, तो फिक्स 10 बताए। तो 10 10 कौन कहता, 10 10 किसने बताया था, अच्छा 10 बज गई। तो उस घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब के सामने रखा जाए। अब वो सवाल है कहीं नहीं, सवाल ने थोड़ा मोटो कर दिया ना, ये विस्तारित कर दियो। अब आपने कंफ्यूज करना है कहीं, क्या एक घड़ी में केवल 3 6 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लिखे गए, बोले हम नहीं मत लिखो तो निकाल दे, ठीक है, बिंदु लिखे गए, उसे घड़ी को दर्पण के सामने रखा गया है, उल्टा रखा गया, दर्पण के सामने उल्टा रखा गया ना, दर्पण सामने उल्टा, दर्पण में समय बताया। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30, इन वो घड़ी के प्रतिबिंब देखे, कांच रहा रख दी वहां देखे तो बिन घड़ी में 1:30 बज है, तो आपने पूछो वास्तविक समय क्या होगा, घड़ी में वास्तविक टाइम का ही हो। अब मैं कहीं क्यों चाहे आपने वास्तविक देन वास्तविक पूछे या फिर प्रतिबिंब वालों पूछे, फॉर्मूला कौन सा एक ही है, घड़ी का फॉर्मूला कहीं बताइए, मैं दर्पण रो याद है कि नहीं, 11:60, तो अब आप निकालो 11:60 कितना उतरा है, 10:30 आ रही है सब रे, 10:30 तो ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो मतलब ऑप्शन गलत है, अपन तो गलत नहीं है, गलत कौन सा है, ऑप्शन है। हाँ देखो कितना घटाना है, 11:60 में से घटाना है, कितना घटाना है, और अपन को घटाना है 1:30, 1:30 घटा दो भाई, 60 में से 30 गया 30, और 11 में से 1 गया कितना हो जाएगा 10, तो कितना आएगा 10:30 आएगा, किस किस का आया 10:30, 10:30 एक फॉर्मूला बना दो, एक ऑप्शन बना दो 10:30, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या 12, अरे कंफ्यूज हो कह रही है तो हाँ आपने टाइम खराब करना, वहां से ये घड़ी है बिन में 3 6 इतने लिक्विड है, 8 लिक्विड है 3, 8 लिक्विड है 6, 8 लिक्विड है 9, और 8 लिक्विड है 12, इन अलावा कहीं नहीं लिक्विड है। अब सब में बोले लिक्विड हो मत हो, अब अपन ध्यान 8 आई जो 1 आई 8 2 आई 8 4 आई 8 5 आई 8 7 आई 8 8 आई, और 8 10 आई 8 11 आई, कोई मत निकाल लेंगे ना, ठीक है। और कोई सवाल है इसमें, 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 55 डिग्री पर कौन बनाएगी, छोड़ो इनको, पीछे वाला देखो, ठीक है, पीछे वाले कोने पे कहीं है वो, अब दोनों समझ में आएगा ना आपने, तो इनमें आपने प्रैक्टिस सेट लगाना है 3 3 4 4 क्वेश्चन, अपन 3 सवाल 3 टाइप के सवाल पर दिया, ये तो कहीं पढ़ियो, दोनों शेयर बीच में कौन ज्ञात करना, पहली बात तो वही पूछे कौन वालो ही, ठीक है, 80% संभावना है कि आपने दोनों शेयर बीच में कौन पूछे, ठीक है। और जल दर्पण में तो कोई 10 एग्जाम दे दिया, कभी नहीं पूछे कि यार पूछे, और पूछ ले तो आप दोनों बता दिया, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो 3 आपने सवाल मिल जाए, एक्स्ट्रा सवाल मिल जाए 3 3 4 4 होमवर्क वास्ते, अब है नहीं इन महीने पीडीएफ में डाले नहीं, 3 फॉर्मूला तो आज बता दिया, 4 फॉर्मूला कल बताऊं, टोटल है 7। हाँ बिम वे वही क्या भाई, एक तो आपने वही क्या घड़ी ऊपर घड़ी घड़ी सुई ऊपर सुई आएगी एक तो, ठीक है, एक बार सुई आमने सामने होगी, एक बार सुई 90 डिग्री कोण बना दियो, एक बार सुई 180 डिग्री कोण बना दियो, ठीक है, कई बार सुई 360 डिग्री कोण बना दियो, है ना, तो कितने टाइम मत बनावे बे फॉर्मूला, इसको रोको है ना।